नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा प्रमुख किताबों के बारे में। देखो कहीं ना कहीं हमने कोशिश किया पूरी तरीके से। एनटीपीसी का एग्जाम आपको पता हो रहा है, एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही हैं, साथ में प्रीवियस ईयर में आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएं भी हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक एनालिसिस किया है मैंने कि कौन सी किताबें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और मैंने ज़्यादा बजट की उम्मीद नहीं की है, मैंने कोशिश किया है आपके पास जो भी किताबें हैं, आपके पास जो भी बुक्स हैं, उसका आप उपयोग किस तरीके से कर सकते हो और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ उससे भी प्रश्न फंसे हैं। ठीक, एकदम आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर जो आप ग्रुप डी का फॉर्म आपने डाला है तो ठीक। अब देखो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिली है, मैंने उनसे भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा सर कुछ भी नहीं है, आप इन किताबों को पढ़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमें 500 पेज के बुक्स को पढ़ने की। ठीक, तो अगर जो आपने पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो जो भी अपलोड हो आगे ग्रुप डी परीक्षा के लिए उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, आइए शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले चाहेंगे, देखो रेलवे ग्रुप डी वाले एक बात ध्यान रखना, आपको बहुत सारे मैं PDF नोट्स देने वाला हूँ मटेरियल इधर 2 से 3 दिनों में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, कुछ हमारे PDF है जो पेड है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे भी आपके इंपॉर्टेंट मैं कहाँ दूंगा उसको, टेलीग्राम ग्रुप में। ये वाला टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक, आपको क्या करना है, टेलीग्राम में ये सर्च करना है एग्जाम गुरु सुधीर, हमारा ये ग्रुप आएगा, ज्वाइन कर लेना। साथ में इंस्टाग्राम में भी आप यही सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं देता रहता हूँ जो आपके डेली जीके ट्रिक्स, डेली नॉलेज को आपको बढ़ा सकती हैं। ठीक, और एक और बात, अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एक और बात यहाँ पे आप पहला काम आपको जानना ये जरूरी होता है कि आपने कितना सीखा, आगे आप कितना बेहतर कर सकते हो। तो रेलवे ग्रुप डी वाले हो या एनटीपीसी वाले हो, सबके लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप दे सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, जाके बाई कर लेना। ऐप को सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर जाना है, गेट टेक्स्ट बुक पास पे जाना। आपको यहाँ पे लगभग 299 आपको पे करना पड़ेगा। एनटीपीसी के 31 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पे बात करें ग्रुप डी की बात करें तो 23 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में मिलने वाली हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप एक सब्सक्रिप्शन से सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हो। तो क्या कोड यूज करना है, सुधीर 10, आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। एक बात आपको पता होगा, रेलवे ग्रुप डी की अगर जो हम सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं। मैथ की बात करें कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। साइंस की बात करें कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें कितने क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फोकस किस पे करना है, कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीजनिंग की, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है, जिसका बोलबाला सबसे ज़्यादा रहने वाला है। देखो रीजनिंग कुछ भी नहीं है, मैं एक लाइन में बोलूँ, रीजनिंग कुछ भी नहीं है। और जो एनटीपीसी का एग्जाम दे के निकल रहा बच्चा, वो बोल रहा है रीजनिंग में उसने सबसे ज़्यादा मार्क किया। और आपको पता होना चाहिए ग्रुप डी में एक ही एग्जाम हो रहा है और इसी पे आपके 3 गुना बच्चों को पास किया जाएगा और इसी एग्जाम के नंबर के बेस आप पे मेरिट बनेगी। और मेरिट बनाने के लिए आपको रीजनिंग में इन 30 प्रश्नों में से 28, हम तो कहूँगा 25 से ज़्यादा करना ही पड़ेगा। ठीक, और ये कैसे करोगे, जब आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते होंगे। तो रीजनिंग आशा है आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी, चैप्टर वाइज तरीके से आपको रीजनिंग आती होगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कितना अच्छा किए हो। ठीक, तो इसके लिए मैंने मार्केट में देखा 2-3 बुकें मिली। देखो सारे बुक का लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं, लेकिन आप कोशिश करिएगा मार्केट से लेने की। मार्केट से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे बात करें किरण पब्लिकेशन की, ये बुक अच्छी लगी, तर्क शक्ति रीजनिंग के लिए है। 1996 से लेकर 2019 तक के लगभग 3500 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का इसमें संकलन किया है कि रेलवे पेपर में जो पूछे गए, इसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज है, ये सबसे अच्छी बात है। साथ में आप इसको लगाने के बाद प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हो रीजनिंग का, जिसमें 3000 से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस है, जो प्रीवियस ईयर्स कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, लेटेस्ट वाले हैं। जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसकी बात हो रही, TCS वाले क्वेश्चन आपको इस प्लेटफॉर्म की बुक में ले जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए
आप इन दोनों किताबों को लगा सकते हो। मैंने बोला ना रीजनिंग आपका प्रैक्टिस पे बेस है, तो कोशिश करो इससे जो इसमें टॉपिक वाइज दिया है 2 से 3 दिन का टारगेट रखो इस बुक को लेने के बाद, और 2 से 3 दिन में जो भी टॉपिक आपका दिया है चैप्टर वाइज दिया है उस चैप्टर को लगा के ख़त्म करने की पूरी कोशिश करो। तो ये आप रीजनिंग के ले सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पास ये रुक्मणी वाली बुक होगी, और जिनके पास ये वाली लेना चाहते हो तो किरण की ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक। आगे बात कर लेते हैं अगर जो हम सामान्य गणित की, देखो मैथ की बात करें, रेलवे के लिए स्पेशली ये बुक बनाई गई है, स्पीडी पब्लिकेशन, आप देख रहे हो लिखा है यहाँ पे रेलवे सामान्य गणित। स्पेशली मैं बात करूँ मुझे ये इस बुक की तो मैं कहूँगा बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी किताब लगी। अगर जो आपके पास कोई बुक है मैथ की आप उससे भी लगा सकते हो, अगर जो नहीं है तो इस बुक को आप ज़रूर बाई करना। और ये ग्रुप डी की बात करें, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके मैं कहूँगा 100% क्वेश्चन फंसने वाले, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के इस बुक को अगर जो आप लगा लेते हो ना तो ये 25 में आप 22 प्लस करके आओगे, लेकिन सही से ईमानदारी से लगाओगे तो ये बुक आप मैथमेटिक्स के ले सकते हो। बाकी इस बुक के अलावा अगर जो आप कुछ और पूछोगे तो मैं एक ही चीज़ प्रीफर करूंगा कि रेलवे सामान्य गणित रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 क्वेश्चन आपको इसमें प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। खैर अगर जो मैं ग्रुप डी की बात करूं, अब मैंने मैथ के लिए इवनिंग में यानी कि रात में 8 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें 30 क्वेश्चन हम करेंगे। साथ में हम रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। वो कब होगा? इवनिंग में 9 बजे, यानी कि 8 बजे आपको मैथ मिलेगा, 9 बजे आपका रीजनिंग मिलेगा। इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसी यूट्यूब चैनल, इसीलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। तो ये आप ले सकते हो 3200, ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, ये आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। खैर अभी तक हमने 2 बुकों के बारे में बात की, एक तो रीजनिंग के लिए, एक तो आपका गणित के लिए, ठीक। अब आते हैं हम जीके के बारे में बात कर लेते हैं, साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी मैं कहूँगा हमारे कुछ पीडीएफ हैं जिनको आप ले सकते हो। एक तो हमारा साइंस का भी पीडीएफ है, उसमें साइंस का पीडीएफ है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्काउंट प्राइस में मैं आपको सारे पीडीएफ दे रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ बाई मत करना, आप स्टैटिक जीके का पीडीएफ बाई कर लेना, साथ में साइंस का पीडीएफ बाई कर लेना, और मैथ का गेस्ट पेपर बाई कर लेना, ये तीनों ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर जो स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य विज्ञान बुक है ना, ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लेने वाली है, ठीक। अगर जो आपके पास पैसे नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ जरूरी नहीं पीडीएफ से आपका सिलेक्शन हो, पीडीएफ तो बाद में मैंने बोला दी तो मलाई क्या बोलते हैं, मैंने सारे किताबों को संकलित करके एक पीडीएफ तैयार किया है। अब नहीं ले पाते कोई दिक्कत नहीं, आप लूसेंट का ये बुक आप सबके पास होगा। मैं इसके बारे में बता दूं खासियत, पढ़ने का तरीका आपको नहीं पता होता, जो लूसेंट की बुक है ना सामान्य ज्ञान, ये आपको लेना है, आप सबके पास होगा मुझे पता, लेकिन क्या नहीं होगा आपके पास, ये वाली बुक आपके पास नहीं होगी। तो इस बुक के जो भी पढ़ना बच्चे उनके पास ये बुक भी होनी जरूरी है। कैसे? अब मान लो आपने फिजिक्स आपने इस बुक से पढ़ लिया, सामान्य ज्ञान थ्योरी वाले बुक से आपने फिजिक्स पढ़ लिया, अब आपको पैसा कैसे पता चलेगा आपने कितना सीखा, कितना लर्न किया? इसके लिए आपको बुक चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि आपने फिजिक्स आपने थ्योरी वाली बुक से पढ़ा, उसके बाद आप चले जाना इस ऑब्जेक्टिव वाली बुक पे, और यहाँ से फिजिक्स वाला टॉपिक खोलना, इसमें आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसको भी आपको लगाना है, ठीक। यानी कि पढ़ने का तरीका है कि आपके पास दोनों बुक होनी चाहिए। तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान थ्योरी, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, ये दोनों बुक आपके पास जरूरी है। इसके अलावा स्पीडी का, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं, इसको आपको रटना ही है, पढ़ना है, ठीक। और बाकी इतने ही किताब मैं बताऊंगा आगे, और आप समझदार हो, आपको पता है क्या नहीं करना, क्या करना है। आप रीजनिंग पे फोकस करो अभी वर्तमान में, मैथमेटिक्स में फोकस करो, साइंस पे फोकस करो, और जीके पे उतना मत करो। लेकिन लूसेंट जो इसमें मैंने बताया ना, इस बुक से, इस बुक का साइंस आप रट डालना, इस बुक के साइंस की आप प्रैक्टिस कर डालना, और इस साइंस को पढ़ते रहो। आपने देखा होगा कि मैंने जो भी फोकस किया, मैंने रीजनिंग पे किया, मैंने साइंस पे किया, मैंने मैथ पे किया। अब जीके के लिए
आपको क्या करना है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। कुछ हमारी पीडीएफ है स्टैटिक जीके का, ये आपको मस्ट है, आपको बाई करना ही करना है, क्योंकि जीके में एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। दो चीजें पूछी जाएंगी, एक तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा, एक तो करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स आप अभी 2020 का पढ़ते रहो, ठीक, 2020 का पढ़ते रहो। मेरे पास करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा बाई करने को, क्योंकि जैसे एग्जाम डेट डिक्लेयर होता है वो अपडेट होके और बेहतर तरीके से आपको मिलेंगी, ठीक। अभी भी आप करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं से पढ़ते रहो। बुक लेना चाहते हो तो मैं प्रीफर करूंगा रुक्मणी का लेटेस्ट करंट अफेयर्स की बुक आप ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे ये वाली पीडीएफ स्टैटिक जीके तो मस्ट लेना है। अगर जो मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर मैंने तैयार किया है, इसको भी लेके आप लगा सकते हो, बेहतर हो जाएगा मैथमेटिक्स, पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा। और आप साइंस का पीडीएफ ले सकते हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक। बाकी आप समझदार हो, मैंने भी स्टार्टिंग में बोला, आपको पता क्या करना क्या नहीं करना। और ऑनलाइन टेस्ट आप जरूर देना टेक्स्ट बुक का, और ये वाला कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी, और जो भी बुक्स है मैं कोशिश करूंगा लिंक देने की, लेकिन आप मार्केट से ले लेना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको सस्ता और डिस्काउंट प्राइस भी मिल जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो सीधा कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।